बाद भी इनमें आज तक कोई कार्रवाई नहीं की है। ये केवल कचरे की टोकरी में हमारे पेपर जा रहे हैं जिसके मैहर से बड़ी खबर। अवैध खनन और खनिज परिवहन को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है। सरपंच के नेतृत्व में चक्का जाम किया गया। मैहर से अवैध खनन का खेल, सरपंच के नेतृत्व में चक्का जाम। मैहर में नियमों की उड़ रही धज्जियां, अवैध खनन पर बड़ा बवाल। प्रमुख सचिव तक पहुंची शिकायत, स्थानीय प्रशासन पर गंभीर आरोप है कि शिकायतों के बाद भी 1 साल से प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। देखिए हमारी रिपोर्ट। पूरे अपने मैहर जिला के जितने हम चला रहे हैं तो 10 से 12 हज़ार रुपये आ रहे हैं। ये भी गलत नहीं बोल रहे, सही है। तो कम से कम यहाँ की जनताओं को तो कुछ दरअसल मामला जिला मैहर के अंतर्गत ग्राम पंचायत भटूरा का है, जहां लंबे समय से अवैध खनन और ओवरलोड खनिज परिवहन किए जाने के आरोप लग रहे हैं। भटूरा पंचायत क्षेत्र में मैसर्स हुकुमचंद जैन लाइम कंपनी को खनन की वैधानिक लीज तो मिली है, लेकिन आरोप है कि स्वीकृत क्षेत्र से बाहर भारी मशीनों से बड़े पैमाने पर अवैध उत्खनन किया जा रहा है। समस्या है जिसके कारण आप ये आंदोलन करते हैं। मैं रविशंकर शुक्ला ग्राम पंचायत भटूरा का सरपंच हूँ। मेरे द्वारा लगभग ये मान के चलिए कि मैं 2 साल से एकदम पत्राचार कर रहा हूँ अवैध उत्खनन के संबंध में, और यहाँ तक कि मैं मंत्रालय में भी अपने लेटर हेड में ये शिकायत किया हूँ कि हुकुमचंद लाइमस्टोन कंपनी द्वारा अवैध उत्खनन किया जा रहा है। जो इसका स्वीकृत एरिया है उसके बाहर ये आज के रेट पे उत्खनन कर रहा है, और जो इसका टीपीए है, जो निर्धारित शासन की मंशा के अनुसार टीपीए जनरेट हुआ है कि आपको साल में इतना उत्खनन करके और आपको जहाँ भी जैसा इनका वो आपको सप्लाई करना है, लेकिन ये उससे ऊपर उत्खनन कर रहे हैं। मतलब ये मान के चलिए इनका पर डे का जो उत्खनन है कम से कम 15,000 टन का है, और जिससे यहाँ पर इतना रोडों की स्थिति तो ये ऐसी हो गई है कि एकदम धुआं धक्कड़ मचा रहा था। यहाँ के लोग एकदम मतलब श्वास की बीमारी से लोग पीड़ित हैं, और इनके द्वारा इतनी हैवी ब्लास्टिंग की जाती है कि लोगों के घरों में दरार पड़ जाती है। ना इनका ब्लास्टिंग का कोई टाइम निर्धारित है। ये पता चलता है कि ये रात के 9 बजे भी कर देते हैं, 10 बजे भी कर देते हैं, जब लोग बाग अपने घर में निश्चिंतता के साथ सोते हैं। तो कभी भी कोई भी जनहानि हो सकती है, और इसके बाद भी इससे लगी हुई संडरसन की लीज है, तो उसकी बाउंड्री जो लीज बाउंड्री होती है, जबकि शासन की मंशा कम से कम 15 मीटर उसमें लीज बाउंड्री हुई, तो उसने इनके द्वारा लीज बाउंड्री का भी अवैध उत्खनन कर दिया गया है, जिसकी शिकायत संबंधित विभाग को मैं कई बार अपने लिखित पत्र के माध्यम से किया है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और इसके अलावा मैंने मंत्रालय में डीजीएम के यहाँ भी ये शिकायतें किया हुआ है, लेकिन डीजीएम और मंत्रालय के लेटर कलेक्टर मैडम के यहाँ आके वो अपने कचरे की टोकरी में दफन हो जाते हैं। तो मेरी शासन प्रशासन से मांग है कि ये अवैध उत्खनन को भटूरा से बंद किया जाए, और से जो शासन की मंशा के अनुसार है वो हिसाब से काम होना चाहिए। जिस प्रकार से आपने चक्का जाम किया है, कंपनी की पूरी गाड़ियां रोक दी हैं, जी, क्या इस बात की सूचना कहीं दे चुके हैं? मैं तो 2 साल से इसकी शिकायत कर रहा हूं कि ऐसा से ऐसा होना चाहिए कि अवैध उत्खनन बंद होना चाहिए, लेकिन जब मैं देख रहा हूं कि शासन प्रशासन इसमें कुछ नहीं कर रहा, तो मजबूरी में हमको अपनी जनता के हितार्थ के लिए रोड पे उतरना पड़ा। क्या है अभी मामला, क्या है इनका, कंपनी का क्या कहना है? हुकुमचंद स्टोन अब वो अभी तक तो इनके द्वारा कोई ऐसी हमको जानकारी दी नहीं गई क्या कैसा है, लेकिन हमने जो संबंधित विभागों को पेपर भेजा है उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सरपंच रविशंकर शुक्ला ने बताया कि इस संबंध में प्रदेश के प्रमुख सचिव और स्थानीय प्रशासन को 1 साल पहले लिखित शिकायत दी गई थी, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अवैध ब्लास्टिंग से ग्रामीणों की जमीन, मकान और पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है।
यहाँ पर अवैध माइनिंग हो रही है और ओवरलोडिंग होती है और फॉरेस्ट की ज़मीन पर भी लोग अवैध खनन कर रहे हैं और टोटल यानी पूरा अवैध माइनिंग हो रही है। और इसमें सब भ्रष्टाचार है, अफसर लोग इसमें मिले। माने तो जून में जाकर के 1 साल पूरा हो जाएगा, तो कोई भी ना जांच हुई, ना कोई अधिकारी आए, ना जांच कमेटी बनी, ना माइनिंग की तरफ से बनी, ना कलेक्टर की तरफ से बनी। तो इतना लेटर करस्पॉन्डेंस करने के बाद माने हजारों रुपया खुद जाकर के भोपाल में शिकायत लिखी, उन्होंने लेटर लिखा, चीफ सेक्रेटरी माइनिंग है, संचालक उसको खनन को लिखा, कलेक्टर मैयर को लिखा, मगर इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं। कारण क्या है कि इनके पास थैली पहुंच जाती है, इसलिए वो शांत बैठे हैं। और कोई तो बोलता खोखा भी पहुंच जाता है। तो इस तरह से ये सब खा पी के बैठ के लीपापोती कर रहे हैं। भाई ये काम जो हम कर रहे हैं, ये काम उनको करना चाहिए, आरटीओ करना चाहिए। ओवरलोडिंग उसका है। हमारे भाई हमको तो तनख्वाह मिलती नहीं है, तनख्वाह तो इनको मिलती है। वेतनभोगी कर्मचारी हैं, सरकार ने इनको रखा है। भाई अवैध काम को रोको, चोरी को रोको, रॉयल्टी को बचाओ। अब 28 टन का पासिंग है, 40 टन लेके जा रहा है, तो इसमें पेनाल्टी लगेगी तो सरकार को भी पैसा मिलेगा। शांत बैठे, कभी किसी ने चेक नहीं किया कितनी ओवर। बताओ, आपने देखा कि ड्राइवरों ने बताया कि ओवर, अब ड्राइवर का भी रिस्क है जीवन। ओवरलोड लेके चलेगा तो ट्रक को कैसे बैलेंस करेगा वो जितनी। और दूसरा, उससे ओवरलोड से हमारी सड़क खराब होगी। कितने की सड़क है इसमें भाई, 28 टन 25 टन की रोड है, इसमें 40 टन का, तो ये सड़क भी हमारी खराब हो जाएगी। तो ये काम अधिकारी आरटीओ का है, पुलिस का है कि ओवरलोडिंग पर आप लाओगे तो उसमें कौन सी खदानें चल रही है? यहाँ पर हुकुमचंद की है और सलूजा माइंस है और आपके संडरसन की है और भी बहुत सी लोग यहाँ खदाना है। तमाम सभी मायनों में इसी तरह नहीं जी हाँ, पूरा अवैध काम है। वो सब फालतू सरकारी कागजात इन लोग पूरा करते हैं। उनके यहाँ जो माइंस मैनेजर है तो रिटर्न भेज देते, फॉर्मेलिटी पूरी कर लेते। IBM को आना चाहिए, DBM को आना चाहिए, उनकी माइनिंग इंस्पेक्शन में कुछ नहीं होता। अब सवाल यही है, क्या प्रशासन अवैध खनन और ओवरलोड पर लगाम लगाएगा या ग्रामीणों का विरोध यूं ही जारी रहेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, मैहर टाइम्स।